दोनों तय करेगा, क्योंकि आज वही फिर मौका है जो विगत कुछ वर्ष पहले निषाद नर्सिंग कॉलेज में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। साथियों, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अब हमें जरूरत है एक सही नेतृत्व की, और पूर्व में भी हमने बहुत काम किया है, उन अनुभवों को लेकर हम चले और एक नई जो है कार्यकारिणी का जो गठन का प्रोसेस चल रहा है उसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अगली कड़ी में अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कैमरा की तरफ देखें। सभी सम्मानित पदाधिकारियों का इस माजी वार्षिक अधिवेशन एवं प्रदेश कार्यकारिणी पुनर्गठन में पधारे हुए सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं वर्तमान समय में व्यवहारिक कोर्ट में एडवोकेट हूं और मुझसे जो हो सकता है मैं अपने समाज हित में काम करने के लिए सदा ही तत्पर रहता हूं और भविष्य में भी जितनी भी जो मुझे जिम्मेदारियां मिलेंगी उसके आधार पर मैं लगातार मुझसे जो होगा मैं करता रहूंगा। धन्यवाद। और आपके पैनल के शैडोल पैनल से अगले सदस्य। हेलो, मैं ग्राम पनासी का हूँ और रहने वाला तेंथर का हूँ। तो इस कार्य में जो मिलेगा करूँगा। नजदीक और कर लीजिए थोड़ा। हेलो, माइक को नजदीक कर लीजिएगा। लौकस माझी हूँ जी, ग्राम पनासी का, और किसी का काम करता हूँ जी। जो कार्य मिलेगा वो अपना ग्रहण करेंगे। चौथा जिला रीवा से हूँ। वर्तमान में प्राइवेट ठेकेदार बिल्डिंग का काम करता हूँ और इस वचन पत्र के माध्यम से इस संगठन में अभी जुड़ा हूँ और अपने वचन पत्र का पूरा बायोडाटा अध्ययन कर लिया हूँ और इसमें सहमत हूँ। और आगे पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ संगठन का काम करना चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद। सम्मानित मंच, सम्मानित सभा, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं रीवा जिले से दिनेश माझी, जिला न्यायालय रीवा में एडवोकेट हूं और मैं रीवा में ही निवासरत हूं। मुझे जो भी संगठन द्वारा दायित्व दिए गए हैं मैं उसका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा और मैं वचन पत्र के महासंघ के कार्य के संबंध में मैं सहमत हूं और जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उसको निर्वहन करूंगा। जय हिंद। आज इस माझी महासंघ के वार्षिक अधिवेशन में पधारे सभी जिले के पदाधिकारी, जागरूक व्यक्ति, जागरूक समाज के हर सदस्य जो यहाँ पधारे हैं, एवं संचालक मंडल, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर जो आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, मेरा नाम राम रतन केवट है। मैं रीवा जिले से आया हूँ और मैं कलेक्ट्रेट में अर्जी निवीशी का काम करता हूँ। साथियों, इसके पूर्व भी अपने केवट माझी समाज की तरफ से रीवा में हम लोग काम करते रहे हैं और करीब 1.5-2 साल से संघ ने मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा, जिसका मैं निर्वहन अपनी योग्यता अनुसार कर रहा हूं। और
जितना भी संघ की तरफ से मुझे जो वचन पत्र दिए गए हैं उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं और जैसा संघ निर्देश देंगे वैसे मैं अपने जिला में, प्रदेश में जहां भी कहेंगे वहां मैं पहुंचकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए आए। आदरणीय मेरे बड़े भैया जी ने आपके लिए एक समर्पण अपनी लिखी पुस्तक भेजी हैं जिन्हें मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई राम लखन केवट जलेश जी के द्वारा एक किताब आदरणीय के लिए भेजी गई जो मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूं। जिला मैहर से पर आया हुआ हूँ। सर निवेदन बस इतना है कि ये प्रतिभा मेरी चलती रहे, आप सबका चरणों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। कहते हैं कि तेरे चरणों में जीवन बिताई, तेरे चरणों में जीवन बिताई, यही है मेरी कमाई रे, और अपने माझी और केवट से प्रीत लगाई रे। जय हिंद, जय भारत। हेलो माझी महासंघ में आए हुए सभी पदाधिकारीगण को मैं हृदय दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम शेषमणि केवट है और मैं ब्लॉक रामनगर जिला मैहर से बिलोंग कर रहा हूँ और अपना व्यवसाय LIC प्लस ऑनलाइन का मैं काम भी करता हूँ और मैं संगठन को और समाज सेवा को जो भी हमको दायित्व मिला गया है मैं पूरा अपना निष्ठा भाव से काम कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि अपना जो भी हमारा समाज है, जो भी हमारे दोस्त भाई बंधु हैं, मैं उनको अपने उस मार्गदर्शन तक ले जाऊं जो हमारा संगठन पूरा अपना समय के साथ साथ काम में दे रहा है, काम करने के लिए समय दे रहा है। मैं उनको अपने साथी और अपने मित्रों को भी वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा और मैं समय न होते अपने वाड़ी को विनम्र करता हूँ। बोलिए माझी महासंघ की। मेरा नाम राम प्रताप बर्मन, तहसील गुनौर, जिला पन्ना, ग्राम सलेहा का निवासी हूँ। वर्तमान मीडिया विभाग में थोड़ी सी सेवाएं सभी महान भाव समाज या अन्य समाज की सेवाओं में हाथ बटाते हुए कार्य कर रहा हूँ। अपने समाज में जिला सचिव का पद वर्तमान में मुझे सामाजिक संगठन के माननीय वरिष्ठ लोगों द्वारा दिया गया, उसको बखूबी निभा रहा हूँ और आगे भी जो दायित्व दिया जाएगा और जो समाज में कार्य करने का समय मिलेगा या समाज द्वारा जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे उनको बखूबी निभाने की पूरी निष्ठा और कोशिश के साथ करने की कोशिश करूंगा। इसी वाणी के साथ सभी समाज साथियों को प्रणाम, चरण वंदन, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है, बरियारपुर भूमियान, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना। अब वर्तमान में मैं एडवोकेट हूँ अभी और जो भी मुझे काम दिया जाएगा वो मैं भरपूर करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। कार्यक्रम और विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन और वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, चरण स्पर्श करता हूं। कमलेश कुमार केवट, ग्राम बरियारपुर भूमियान, पोस्ट सबदुआ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना। वर्तमान में संगठन में कार्यकर्ता जिला संचालक का पद लेकर के उसमें कार्य कर रहे हैं और
हम जो है लगातार जब से हमें प्रदेश की तरफ से कार्यकारिणी में जोड़ा गया है तब से हम लगातार किसी न किसी प्रकार से काम करते चले आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में हम कार्य करते रहेंगे। यदि वचन पत्र को हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, उसमें हम सहमत हैं और जो भी हमें आने वाले समय में दायित्व मिलेंगे उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। जय निषाद राज, जय माँ जी। जी समाज की जय। देखिए, हमारा जो विंध्य क्षेत्र बाजी समाज के आए हुए पदाधिकारी हैं उनको मैं नमन करता हूं और हमारा पूरा पता सीताराम केवट, ग्राम मड़ैयन और जिला छतरपुर है। हम लोग विंध्य क्षेत्र माझी के जो व्यक्तिगत आते हैं लोग, हम उनसे निवेदन करते हैं कि तन मन धन से इसमें सहभागिता दें तो अति कृपा होगी, क्योंकि यह कार्य बहुत गौर से लिया जाएगा तभी हमें सफलता की आशा है। अगर इसमें हम तन को भी लापरवाही जगह कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो इसमें समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हमें तन मन से जितनी अवस्था पड़े उतना ही जोर लगाना है और मैं यहीं से बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सीताराम जी। मैं तहसील चंदला, जिला छतरपुर से। और जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया है तो हमारा भी कार्यकाल जब से है, उनका 14-15 से कार्य कर रहे हैं और एक हमको काम करने के लिए हमारा लक्ष्य यही था पहले से, लेकिन अगर कार्य करने का मौका मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है। जय श्री अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में और जल्दी करें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 10 बजे के आसपास था और विलम्ब बहुत हो। सतना की इस भूमि में, सतना की इस भूमि, इसकी मिट्टी है चंदन। इस हमारे वार्षिक अधिवेशन में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। संतराम केवट, ग्राम हिनौता, पोस्ट हिनौता, तहसील चंदला, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। वर्तमान व्यवसाय शैक्षणिक है, बच्चों को शिक्षा देना और इस संगठन में दायित्व तो जिला संचालक का है। जो वचन पत्र है, इस वचन पत्र को मैंने पढ़ लिया है, मैं सहमत हूँ इससे और अपने माझी समाज महासंघ में लगभग 2014-15 से आज तक हम इसमें कार्य करते रहे हैं। संगठन में कार्य करने के लिए जो भी हमें निर्देश मिले हम पूर्ण रूप से समय देते रहे। भोपाल के लिए, दिल्ली के लिए, सतना, कहीं भी किसी क्षेत्र में यदि हमें जानकारी हुई है, हमारी वहाँ आवश्यकता पड़ी है तो हमने समय दिया है और अपने छतरपुर जिले में बहुत बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम किए हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या जोड़ करके अपना प्रचार प्रसार माझी समाज महासंघ का पहुंचाने का कार्य किया है और आगे जो भी हमें कार्य मिलेगा हम बखूबी निभाएंगे, तन मन धन से कार्य करेंगे और अपने संघ को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जी हाँ, उनको भी हमें अपने प्रदेशाध्यक्ष चयन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमें एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो पूरे विंध्य क्षेत्र में
करके अपना पहचान बना सके, हर एक जिलों का दौरा कर सके, वहाँ कार्यक्रम कर सके, क्योंकि ज़्यादा बोलने का अनुमति नहीं है। उस हिसाब से समय का अभाव है, तो मैं इन 8 बिंदुओं पे आता हूँ। बंधु, मेरा नाम राम शरण केवट है। मैं कोतमा से बगल में रहता हूँ। पोस्ट कोतमा है, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। वर्तमान में व्यवसाय मैं अपना कृषि का कार्य करता हूँ। माझी समाज के अन्य संगठनों की बात आई है तो मैं अपने अनूपपुर जिले में इसके पूर्व भी केवट समाज विकास समिति का एक संगठन है जो मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़, मरवाही विधानसभा क्षेत्र एवं अनूपपुर, इतना बड़ा इस क्षेत्र का दायरे में अपन एक सामाजिक संगठन बना करके और काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जब ये हमारे महासंघ का गठन हुआ और मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला, जिम्मेवारी मिली, तब वहाँ जाकर के हमने अपने महासंघ का भी काम करना शुरू किया है। जगह हमने ग्राम इकाइयों पर उसका गठन भी किया है और अपने क्षेत्र में अपने उस विकास समिति के अलावा साथ साथ ही अपना ये माझी महासंघ का भी काम कर रहे हैं। और कई जगह कुछ क्षेत्रों में, चूंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे मेरे उस संस्थान के अपने अनूपपुर जिले में सबसे बड़ा केवट समाज का क्षेत्र है, हमारा मानना है कि वो है। तो 135 गांव लगभग हैं जो हमारा उस क्षेत्रफल है वहाँ का। तो उसमें 8-10 गांव में हम जा करके हमने महासभा के ये स्थानीय समिति माननीय इकाइयों का गठन कर चुका है और विचार भी किए हैं। क्योंकि इसके बाद यदि महासंघ का हमारा योग तहसील स्तर पर और आगे भविष्य में तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर पर भी हम उसके लिए गठन करेंगे। महासंघ द्वारा जो भी बायोडाटा एक प्रपत्र अध्ययन करने के लिए हमें दिया गया है, पूर्ण तरह से हम अध्ययन कर लिए हैं और पूर्ण रूप से सहमति हैं। संगठनात्मक विषय मैं तो बता ही चुका हूं कि अपना पूरा संगठन काम कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम पूरे अनूपपुर जिले में भी इसके लिए प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक गांव में जाकर के ग्राम इकाइयों का सभी लोग तालियों से स्वागत करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत धन्यवाद। एवं विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों से आए हुए सभी पदाधिकारी साथियों, आज विंध्य क्षेत्र माझी महासंघ का वार्षिक अधिवेशन का सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन में सबसे पहले सभी पदाधिकारियों से सेल्फ इंट्रोडक्शन स्लिप दिया गया है। तो सबसे पहले सब लोग अपना अपना परिचय देंगे। इसी कार्यक्रम के तहत मैं भी सबसे पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम SN केवट, ग्राम देवगवा, पोस्ट ऑफिस देवगवा, तहसील कोतमा और जिला अनूपपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं रिटायरमेंट के बाद एक कृषक की तरह कार्य कर रहा हूँ। वैसे मैं पावर प्लांट में ओरिएंट पेपर मिल अमलाई, आप लोग सुने होंगे, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में मैनेजर, पावर प्लांट में मैनेजर के पद पर काम किया था और 30 वर्षों तक काम करने के बाद
2019 में रिटायरमेंट ले लिया और इसके बाद मैं हमारे अनूपपुर जिले के केवट समाज विकास समिति में 5 वर्षों से सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इसमें कॉलम के हिसाब से वचन पत्र एवं बायोडाटा का अध्ययन मैं भली भांति कर लिया हूँ और मैं इस वचन पत्र और बायोडाटा के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हूँ। वचन पत्र के अनुसार महासंघ में काम करने के लिए सहमत हूँ। इस संगठन में अभी मैं जिला संचालक के रूप में कार्यरत हूँ और भविष्य में संघ जो भी जिम्मेदारियां अगर देती हैं तो भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इसमें जहाँ तक अंतिम कॉलम में पॉइंट में दिया है महासंघ की संगठनात्मक संरचना के तहत ही आज प्रदेश प्रतिनिधियों का चुनाव होने जा रहा है। इसमें आप सभी लोग सोच समझ करके और पदाधिकारियों का चयन करेंगे जिससे हमारा जो संघ है वो अधिक से अधिक जितना हो सके मजबूत बना सके हम अपने संघ को। और जब संघ मजबूत रहेगा तभी हम हमारा जो उद्देश्य है कि केवट मल्लाह और भोई ढीमर जातियों को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधा दिला पाएंगे। तो साथियों, इसके बाद जो जिला स्तर पर जो अभी चुनाव हुए हैं तो केवल 8 जिलों का ही चुनाव संपन्न हो पाए हैं और अभी 5 जिलों का चुनाव बाकी है। तो जो भी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी चुने जाएंगे सबसे पहले यही कार्य करना होगा कि बाकी जिले में कार्यकारिणी का गठन होगा और सभी जिलों में संगठन को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि समय 2 मिनट का है, बस मैं इतना ही कहकर अपना जय निषाद जय मान पधारे विभिन्न क्षेत्र के जिलों से पधारे हुए कार्यकर्तागण सभी को हमारा जय निषाद है। मैं ये कार्यक्रम तो अभी से शुरू हुआ है, 10 साल से लगभग माझी समाज के उत्थान के लिए राजपुरोहित के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सतना जिला में भी 2 तिलक का कार्यक्रम किया हूँ। इसके पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम रणजीत माझी है, व्यवहारी जिला शहडोल और मैं पेशे से शिक्षक का काम करता हूँ और हर वर्ष निषाद राज जयंती का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शायद सब लोग भी चतुर्भुज उमरिया जिले में आए थे, हम उनके नज़र से चेहरे से मुखातिब हैं। मैं ज़्यादा न कहते हुए, बातें बहुत हैं,